बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मटन हांडी और इसके अलावा चना दाल फ्राई सीखेंगे। बहुत ही लजीज रेसिपी हैं दोनों, तो दोनों ही बना के आप खुश होंगे। पहले तो मैं खुश होंगी, उसके बाद आप सभी लोग खुश होंगे। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे जा सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं और कोई भी कुछ कहना चाहते हो या कोई फरमाइश है, कोई डिश आप चाहते हो कि मैं आपके लिए बनाऊं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा जी, कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। चलो जी, मटन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए मटन। बीफ में चाहे बीफ में बना सकते हैं, चिकन में चाहे चिकन में बना सकते हैं, सेम रेसिपी को। अच्छा जी, आज ज़रा मैं थोड़ी स्लो हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ से आप सभी लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं किस चीज़ से गुज़री हूँ और गुज़र रही हूँ, तो इस वजह से ज़रा स्लो है सब कुछ। बट काम स्लो नहीं है हमारा, ऑब्वियसली काम हमारा जैसे होता है वैसे ही होगा। आपके साथ बात भी अच्छी तरह से होगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो यहाँ मेरे पास क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर मटन है मेरे पास और बकरे का गोश्त। तो मैंने इसको जिस तरह के मैं करती हूँ हमेशा, मैंने इसको पकाया हुआ है और गलाया हुआ है। अच्छा, पकाने के दौरान में सिर्फ ज़रा सा अदरक और लहसुन डाला, इसके सिवा कुछ भी ना डालें, क्योंकि जब हम डाल देते हैं इसमें दूसरी चीज़ें तो गोश्त फ्लेवर ले लेता है। जो डिश हमें बनानी होती है वो फ्लेवर आने में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए गोश्त को पकाते हुए चीज़ों को ऐड ना करें, बस ज़्यादा से ज़्यादा हम अदरक और लहसुन डाल सकते हैं। तो वो मैंने डाल के इसको गला लिया है और थोड़ी सी यखनी है जो कि हम पकाने के दौरान में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसमें तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, वही जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि उसको फ्राई करें, सौते करें, हल्का सा कलर यानी कि गुलाबी सी हो जाए प्याज, उसको निकाल लें और उसको पीस लें। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालें और ये पिसी हुई रखी है, ये हर सालन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसको हमने पीस के रख लिया है। आप इसके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। आधा किलो या 1 किलो जो भी आपको बनाना है उस हिसाब से अपने पैकेट्स बना सकते हैं। अदरक और लहसुन पिसा हुआ है 2-3 खाने के चमचे मैं इसमें डाल दूंगी। और ये 3-4 टमाटर हैं, बड़े टमाटर हैं ये, तो उसको मैंने प्योरी कर लिया है, यानी कि पकाया गया है, प्योरी किया है, हमने पकाया, नरम हो गया तो इसको छान लिया है। मोस्टली मैं ये करती हूँ कि इसको छानती हूँ। छानने से क्या होता है, ज़्यादा बेहतर इसकी प्योरी निकलती है। ब्लेंड करने से होता है कि फिर सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं, तो इस वजह से आपकी मर्ज़ी, ब्लेंड करना चाहें अच्छा ब्लेंड कर सकते हैं तो ठीक है, करें। अच्छा, इसके अलावा 1.5 चाय का चमचा इसमें है हल्दी, 2 चाय के चमचे हैं पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 खाने का चमचा इसमें है पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा वही हमारी देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च, इसको मैं इस्तेमाल करूँगी, 1 खाने का चमचा डालूँगी। आपने देख लिया कि हमारी कितनी आला पेस्ट इसकी तैयार हुई हुई है। ठीक है, ये बना के रखें, फ्रीज़र में रखें, आपको जब इसकी ज़रूरत है आप निकाल के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त मेरे पास पक्का हुआ रखा हुआ है, ये इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, ये देखें, क्योंकि एक्चुअली मैंने कुटी हुई लिखी हुई है 2 हरी मिर्चें, तो आप काट के भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये एक मसाला है मेरे पास जिसमें कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई सौंफ। 1-1 चाय का चमचा, ज़ीरा तो है 1.5 चाय का चमचा और धनिया भी जो है इसमें 1.5 चाय का चमचा है और सौंफ 1 चाय का चमचा। तो सबको दरदरा कूट लिया है। 1 प्याली दही है, थोड़ी सी जिंजर जूलियन है और गरम मसाला तकरीबन 1.5 चाय का चमचा। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम तकरीबन 1/3 प्याली और नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। काम शुरू करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ जानी मोस्टली। अच्छा, ये मैंने रेसिपी में आपको मेथड कच्चे गोश्त के साथ भी लिखा हुआ है और साथ में मैंने ये भी आपको बता दिया है कि आप पक्के हुए के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे।
कच्चे गोश्त के साथ बिल्कुल यही करेंगे, ये आपका कच्चा गोश्त है, ठीक है, अगर आप कच्चे गोश्त के साथ बनाना चाहते हैं। लेकिन कच्चे गोश्त के साथ एक मसला क्या आएगा कि आप अगर कुर्बानी का गोश्त इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उस गोश्त का रंग काला हो जाएगा। तो इस वजह से उसको आप इस तरह से बॉयल करें, ब्लांच करें पहले, और उसको जैसे मैं उबाल के गला के और इसको इस्तेमाल करती हूँ, आप उसी तरह से इस्तेमाल करें। तो जो गोश्त आपने पकाना है कुर्बानी का वो ऐसे रंग का रहेगा। आप देख रहे हैं जिस तरह से कि मैंने गोश्त यहाँ पे डाला हुआ है, आप कलर देखें कितना अच्छा उसका कलर है। अच्छा जी, इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन। कच्चे गोश्त में भी आप बिल्कुल यही करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर गोश्त को ब्लांच कर लेंगे या गोश्त को उबाल लेंगे तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी अपनी सोच है तो, और आपकी सोच गलत है। गोश्त को ब्लांच करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये ज़रूरी इसलिए है कि जब आप गोश्त पकाएंगे ना फिर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं और बात करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। जो सवाल, जैसे अभी मैं ब्लांच करने की बात कर रही हूँ, अगर आप लोग करते हैं या नहीं करते या कोई प्रॉब्लम है आपको गोश्त को ब्लांच करने में, तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अदरक और लहसुन डाला है, ज़रा सब भूल रही हूँ बस। अच्छा जी, एनी है फेसबुक पे, और उन्होंने कहा कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उन्होंने ईद के ज़माने में गोश्त नहीं खाया ज़्यादा, लेकिन दालें वालें खाती रही हैं लेकिन गोश्त नहीं खाया ज़्यादा, तो क्या करें। अच्छा, अभी देखो, सबसे बड़ी बात है कि यूरिक एसिड ऐसा नहीं कि सिर्फ गोश्त खाने से बढ़ता है, दालें खाने से बढ़ता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से गोश्त बढ़ता है, सॉरी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो आपने दालें खाई हैं इसलिए भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और दालें कौन कौन सी हैं? हर दाल फ़ायदेमंद नहीं है सिवाय मूंग की दाल से। मूंग की दाल आप खा सकते हैं बिल्कुल, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, मैंने इसमें प्याज की प्योरी डाल दी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये टमाटर, 3-4 टमाटर हैं जिनको कि हमने प्योरी किया है। प्योरी कर लेने से बड़ी आसान हो जाती है ज़िंदगी। इसका मैं आपको डिटेल जवाब देती हूँ अभी, और आपको थोड़ा सा डाइट के बारे में भी गाइड करती हूँ। अच्छा जी, 1.5 चाय का चमचा हल्दी, 2 चाय के चमचे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया। तो ज़्यादा गोश्त खाने से तो होता ही है, गुर्दों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। गोश्त की क्वांटिटी, लोग कहते हैं ना प्रोटीन डाइट करते रहते हैं, नहीं, प्रोटीन डाइट एनिमल प्रोटीन डाइट है या वेजिटेबल प्रोटीन डाइट है, कौन सी डाइट है? तो वेजिटेबल प्रोटीन में तो बहुत सबसे ज़्यादा दालें आ जाती हैं, दालें हैं, बीन्स, ये सब एक कैटेगरी है। तो इसको अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया है ये सोच के कि आप गोश्त नहीं खा रहे, तो आपने नुकसान किया। अगर आपको अच्छी डाइट लेनी है तो आपको सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा। हर सब्ज़ी नहीं है, यूरिक एसिड इसका बढ़ा है उसके लिए हर सब्ज़ी नहीं है, उसके लिए अच्छा जी दही नहीं, उसके लिए दही नहीं है, दही इसमें जा रहा है, फेंटने की ज़रूरत नहीं है। जब फेंटेंगे मैं बताऊंगी। शहरियार हैं फेसबुक पे, कहते हैं बीफ स्टेक बनाना सिखाएं, इंशाल्लाह सिखा देंगे आपको। अच्छा, मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ उसके अंदर, इसको पकाने रख रही हूँ क्योंकि गोश्त हमने गला के रखा हुआ है, सिर्फ इसकी आखिर में भुनाई हुई है। तो देगी लाल मिर्च तो मेरी रह गई है, ये मैं ज़रा चीज़ें डाल दूँ फिर सारी चीज़ें आपको बताती हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। राहत खाना रुकवा के दिल खुश कर रही हैं। हाँ, खाना रुकवाएंगी? नहीं, खाना नहीं रुकवाऊंगी, ईमान से सच्ची मुच्ची नहीं रुकवाऊंगी। अच्छा, मैंने इसमें डाल दी है वो जी अपनी कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट है। एक्चुअली तो सारी चीज़ें आपने साथ डाल देनी है, मैं सिर्फ आपके सामने एक एक क्यों डाल रही हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए। अच्छा, इसमें जो ये कुटे हुए मसाले हैं ना, इनको मैं बाद में डालूँगी, क्रीम भी बाद में डालूँगी। ये क्या क्या चीज़ बाद में जाएगी ये मैं आपको बता दूँ। कुटे हुए मसाले जिसमें कि ज़ीरा है, धनिया है,
और सौंफ है, ठीक है, और 2-3 छोटी इलायचियाँ हैं, बस ये हो गया। और पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डालूंगी, क्रीम है, अदरक है, दैट्स इट, बस ये सामान है। बाकी हमें यखनी की ज़रूरत अगर पड़ी तो हम शामिल करेंगे। चलें जी, इसको मैं ढक देती हूँ और आ जाते हैं अब जो हम मसाले वाली चने की दाल बनाएंगे। अच्छा, यूरिक एसिड के बारे में ध्यान से सुनिएगा, और ये सभी लोगों के लिए है, जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये सभी लोगों के लिए है, क्योंकि अभी इन दिनों गोश्त बहुत ज़्यादा खाया गया है और खाया जा भी रहा है, तो ये आपके लिए, हर एक के लिए, हर एज के लिए नुकसान का बाइस हो सकता है, क्योंकि सारा साल आप लोग वो क्वांटिटी नहीं खाते जो ईद उल अज़हा पे खाते हैं ना, तो फिर गुर्दों पे बहुत स्ट्रेन आ जाता है, और इस स्ट्रेन की वजह से फिर आपको बहुत मुश्किलात सहनी पड़ती हैं, जिसमें आपके टखने सूज जाते हैं, एड़ियों में दर्द होता है, और पैरों के जो अंगूठे हैं वो दुखते हैं, और नकल्स दुखते हैं, जोड़ दुखते हैं, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, चने की दालें मैं आजकल बना रही हूँ, मैं सिर्फ फरमाइश पे बना रही हूँ, वैसे मैं नहीं बनाने वाली थी इतनी, तो ये सब कुछ मैं फरमाइश पे कर रही हूँ, और ये हमारे यहाँ के लोगों की फरमाइश है, जिस पर मैं ये मटन हांडी भी बना रही हूँ और ये दाल भी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन। डिश को कर लूँ ना तो फिर मैं इत्मीनान से आपको बताती हूँ इसका रिप्लाई, आपको मज़ा आएगा, और अगर लाइफ स्टाइल थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे तो सुकून में आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा भूनूंगी मैं इसको, अदरक और लहसुन को, और मसाले बहुत ही थोड़े से, वो ही अपने रेगुलर मसाले रोज़मर्रा के जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, हर वो चीज़ है। अच्छा, चने की दाल को धोएंगे, भिगोएंगे, देर तक भिगोइएगा, क्योंकि चने की दाल की, माश की दाल की क्वालिटी का पता ही नहीं चलता कि क्या होगी। जब भिगोते हैं तो और पकाते हैं तो असलियत खुलती है, तो बहुत देर लग जाती है इसको पकने में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल दिया पिसा अदरक लहसुन है, 1-2 टमाटर हैं, उनका प्यूरी कर लिया है, वो इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा, अरे मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, इसमें मुझे नमक भी डालना है, ये दाल के लिए डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च है। अच्छा जी, जो दाल मैं पका रही थी यहाँ पे, दाल फ्राई, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था और पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल के थोड़ा भून लिया। 1 चाय का चमचा मैंने इसमें डाली कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा। ये बना के रखें, बेहतरीन, बहुत ही काम आ जाने वाली चीज़ है ये। अच्छा जी, अब क्या है, अब इसमें जा रहे हैं मसाले, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, और थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा पिसा हुआ गरम मसाला है। ये 2 चीज़ें हैं इसमें, और आसान है रेसिपी, बहुत ही आसान, आराम से बन जाएगा। दाल उबली रखी है ना आपके पास, तो बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें शामिल करूँगी, अदरक, चलो भाई, कोई चीज़ भुनने वाली नहीं है। अब है दाल, जो बॉईल करके हमने रखी हुई है। दाल को बॉईल करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन दाल को जब रखेंगे ना फ्रीज़र में तो उसके पानी के साथ रखिएगा। बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रही हूँ, खाली दाल रख देंगे ना तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, दाल आपकी सारी बेकार हो जाएगी, टूट फूट जाएगी, और उसका स्ट्रक्चर वो नहीं रहेगा। अच्छा जी, 250 ग्राम दाल है ये, पानी निचोड़ के डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें ये पानी इसका डाल सकते हैं, अगर ड्राई रखनी है वो आपकी मर्ज़ी है।
अच्छा जी, यूरिक एसिड के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। अब तो जो हो गया सो हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया ना, तो अब करेंगे क्या? आपकी ग़िज़ा में, सब्जियों में लौकी, टिंडा, तुरई, रूट वेजिटेबल्स सारी की सारी बंद हैं आपकी बिल्कुल। इसके अलावा पत्तों वाली सब्जियां भी, हर पत्तों वाली सब्ज़ी नहीं खाएंगे आप। इसके अलावा धनिया पुदीने का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में जैसे हरी चटनी की फॉर्म में रखें आप। और उसके अलावा यार देखो कितना गर्म है, चलो मैं हाथ इसमें डाल सकती हूँ। अच्छा, इसके अलावा दूध वाली चाय बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन दूध वाली चाय नहीं। और इन चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों का परहेज़ है आपका, समझिए ना। आपका सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें आप खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे। इसके अलावा रोटी का इस्तेमाल कम रखेंगे, तंदूरी रोटी नहीं खाएंगे, जो खमीरी होती है ना, इसमें खमीर डाला हुआ होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है अगर कर लेंगे तो आपको फ़ायदा देंगी। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पिएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। अच्छा जी, अगर रोटी भी आपको खानी है ना, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वैसे तो मैं आम लोगों के लिए भी ये बात कह रही हूँ, जौ का इस्तेमाल करें। गेहूं से बहुत ज़्यादा बेहतर जौ है। जौ की रोटी, जौ का आटा बाज़ार में पिसा पिसाया मिलता है, वो ले लीजिए। वो उसका स्ट्रक्चर और टेक्सचर उससे गेहूं के आटे से मुख्तलिफ होता है। वो गूंदें, ताज़ा गूंदें, ताज़ी रोटी पकाएं उसकी, और वो खाएं आप। इसके अलावा जौ लेके आपको अनाज की दुकानों पे मिल जाएगा आराम के साथ। जौ लें और जौ लेकर आपने उसको भिगो देना है, 6-8 घंटे के लिए भिगो दीजिए। और उसके बाद अच्छे काफ़ी पानी में भिगोइए, और उसके बाद उसको उबालने के लिए रख दीजिए। इतना उबालें कि वो बिल्कुल नरम हो जाए और उसका पानी दूधिया हो जाए। उसके बाद उस पानी को निथार लीजिए और वो पानी का इस्तेमाल करें। सारा दिन पिएं, थोड़ा थोड़ा करके पिएं। एक वक्त में आप आधी प्याली, 1/3 प्याली पी सकते हैं। कोई टेस्ट आपको नहीं आ रहा, चाहे तो ज़रा सा चाट मसाला उसमें डाल दीजिए। नमक ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसको टेस्ट देने के लिए, अदरवाइज़ तो आदत बनाए लें, क्योंकि जब आदत हो जाती है ना, फिर इंसान को मुश्किल नहीं होती। और अगर उसको ऐसी ग़िज़ाएँ खानी पड़ जाएं कि जो कि उसकी ज़रूरत बन गई हैं, तो फिर वो आराम से कर लेता है। लेकिन ये हाय इसमें तो नमक नहीं, अरे हाय ऐसा फीका है, इसमें तो मिर्ची नहीं है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें जिसमें आपको टेस्ट लगेगा ही नहीं। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी अदरक। ये जो मसाला मैंने बनाया था, जिसमें कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटी हुई सौंफ है और 2 इलायचियाँ हैं। ये सब आपको नज़र आ गया होगा। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनने वाला है। इसको भी लास्ट में डालिएगा, जब दम पे रखेंगे ना तब डालिएगा। अब घर में क्योंकि इतना टाइम होता है, आप बड़े आराम के साथ इसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला है ये। और जी क्रीम, 1/3 प्याली क्रीम है। ये सारी क्रीम बिल्कुल लास्ट में जाएगी, बाकी सारी चीज़ें आप एक साथ डाल के पका सकते हैं। और उस वक्त तक जब तक कि गोश्त गल जाए। हमने तो गला हुआ इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने आपको यही बताया कि आपने इसको ब्लांच करना है। ब्लांच ज़रूर करें ईद उल अज़हा के गोश्त को, उसकी रंगत अच्छी हो जाती है, उसका टेस्ट बहुत बेहतर हो जाता है। चलो भाई, इसको फुल करेंगे आप, ज़रा सी भुनाई है इसकी। अच्छा, अगर आपको लगे कि सालन आपका बहुत गाढ़ा सा है, फिर उसमें यखनी अगर आपके पास है तो यखनी डालें, नहीं तो पानी डालें और उसकी कंसिस्टेंसी को करेक्ट करें। ठीक है जी। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं। जैसे अभी मुझसे सवाल पूछा यूरिक एसिड के बारे में, आप भी पूछ सकते हैं। भाई जो पता है बता दूंगी, जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं भाई। अच्छा, यूरिक एसिड का सारा ताल्लुक खाने पीने से, ये मैं आपको बता दूं। ये 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं इसमें।
इसका ऑयल देखें अब सेपरेट होना शुरू हो गया है, लेकिन मुझे इसमें गाढ़ापन लग रहा है, तो मेरे पास यखनी मौजूद है तो मैं यखनी डालूँगी। मटन हांडी जो है बहुत गाढ़ा नहीं होगा, ऐसा होगा कि गोश्त उस पर लिपटा हुआ है, मसाला लिपटा हुआ है गोश्त पे, लेकिन ऐसा गाढ़ापन नहीं होगा कि आपको लगे कि वो ये तो कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा है। देखो ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए जो इस वक्त है, ये देखें, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए तैयारी पर। अब मैं इसको लो कर देती हूँ और इसको मैं कवर कर रही हूँ, ये दम पर है अब। अच्छा, अब दाल के बारे में बता दूँ, ये मैंने खिली खिली रखी हुई है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नरम कर सकते हैं। देखो भाई, ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला है, बाकी अब हम ऊपर से डालेंगे हरी मिर्च है, अदरक है, पुदीना है, ठीक है। हरा धनिया भी डालना चाहें बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको आप पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, घर की चपाती के साथ कर सकते हैं और घर की रखी हुई रोटी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, घर की रखी हुई रोटी यानी जैसे रात को आपने पकाई है और कुछ बच गई है तो सुबह खाने के लिए गेहूं की रोटी भी बहुत ही फ़ायदा देती है, लेकिन उसे फ्रिज में ना रखा गया हो, किसी ऐसी महफूज जगह रखें जहां पर कॉकरोचेस वगैरह कीड़े मकोड़े ना हो, तो वहाँ आप रख सकते हैं। और बाकी जौ की रोटी भी आप रख के खा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जौ की रोटी तो आपको हर हालत में फ़ायदा देगी, हर एक के लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जौ की रोटी या जौ जो है वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। जैसे मैंने आपको कहा ना, बॉईल करके आप उसका पानी पिए, और जो जौ उबला हुआ रखा है वो जौ खा सकते हैं, उसमें नमक डालें, काली मिर्च डालें, थोड़ा चाट मसाला डाल लें और वो जौ खा लीजिए, उससे पेट भी भरेगा आपका। चलें जी, ये मैं चने की दाल निकाल रही हूँ उससे पेट भी भरेगा और तो उससे पेट भरेगा और बहुत ही अच्छा खाना आप खा सकेंगे। अच्छा, आम राहत, आम खा लूँ, बस अंगूठे तोड़ लेना फिर अपने, हाँ। और रोना, यूरिक एसिड बढ़ गया, आप यकीन जाने आम हर एक के लिए नहीं है। एक तो कार्बाइड के पक्के में आम, दरख्त का पक्का हुआ हो तो चलो, जब ऐसे ही नेचुरली उतारा और आपने रख दिया और वो रूम टेम्परेचर पर पक गया तो चलो। लेकिन आम मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को जोड़ों का मर्ज़ है, गाउट यानी कि यही गठिया और यूरिक एसिड, आम फलों का बादशाह होगा तो होगा, आपके लिए नहीं है। बिल्कुल भी ना खाना, हाथ भी ना लगाना, तस्वीर भी ना देखना। राहत बहुत ख़तरनाक बातें करती हैं आप। आम के बारे में ऐसी बात की है, दिल खुश नहीं हुआ सुन के। अच्छा भाई, दिल खुश कर लो या यूरिक एसिड को देख लो, हाँ, क्या देखना है, यूरिक एसिड? भाई आपकी मर्ज़ी है। आम खाओगे दुखी हो जाओगे, बहुत दुखी होगे, घुटने पकड़ पकड़ के चीखें निकल रही होंगी, बस और कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, थोड़ा सा पुदीना। अच्छा जी, कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ये होगी और ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अभी क्योंकि हमारे पास तो नहीं है ना टाइम, आपके पास घर में टाइम है तो इसके ऑयल को ऊपर आने दें, हल्की आंच पे छोड़ दीजिए बस, तो आपका मटन हांडी डन डना डन। अच्छा जी, जितनी बातें मैंने बताई हैं तो लोग तो अरे उसका ना प्रोग्राम देखना, हाँ, कहती है आम ना खाना। अच्छा जी, फैजान है गुड्डू बैराज से, कहते हैं कि आलू की ताहिरी बनाना सिखाएं। चलो जी, सिखा देंगे आपको। ताहिरी स्टाइल बिरयानी तो सिखाई थी, ओए होए आला थी, ताहिरी सिखा दूँगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। चलो जी, तो भाई मैं आपको सच्ची सच्ची बातें बता रही हूँ। जो आपका दोस्त है, जो आपका हमदर्द है, उसने तो आपको सच्ची बातें बतानी है, ठीक है। अच्छा जी, अब है बारी हरा धनिया। अच्छा, हर्ब्स का इस्तेमाल क्या करें? यूरिक एसिड वाले हर्ब्स को ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसमें धनिया है, पुदीना है,
और इसके अलावा सोया, दिल, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। गोश्त और दालें भूल जाएं। लोग ये समझते हैं ना दालें खा रहे हैं बहुत हेल्थ के लिए अच्छी, नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये है बात। दालों में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई जो है वो आपकी सेहत में है। अगर आपका जिस्म, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फिर वो आपके लिए नहीं है। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को देखते हुए सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, हेल्थ का ख्याल रखें। और देखो भाई, हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। इंसान 2-4 दिन को बीमार पड़ जाए तो असलियत खुल जाती है सारी। तो ये वो वाली तकलीफ़ें हैं, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आपको गाउट है, रोमेटिज़म है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बड़ा परेशान करती हैं इंसान के उठने बैठने चलने फिरने में, और उसकी नॉर्मल लाइफ में बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ग़िज़ा से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। करके देखें। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा, लौकी, टिंडा और तुरई, इसका शोरबा भी पिए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी 1-8 दिन में हो सकता है मैं बनाना सिखा दूँ, तो वो इंतहाई फ़ायदे की चीज़ है, तो आपको फ़ायदा देगा। हाँ जी, राहत की हालत देख लें, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।